हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई साहब बात है मार्च 2020 की। एक युवा सोचता है क्यों ना मैं एक सेकंड हैंड बाइक लूं, वो भी 50,000 रुपए के अंदर। और एक युवा का मन कर गया चलो क्यों नहीं एक 10 ग्राम की सोने की चेन लेते हैं। और भाई साहब वक्त बीतते बीतते उस बाइक की कीमत 2025 के अंदर हो जाती है लगभग 10 से 15,000 के बीच में। और दूसरा नौजवान जिसने 10 ग्राम सोने की एक चेन ली थी 40,000 रुपए के अंदर, उसकी 2025 के अंदर आज कीमत हो चुकी है 1,31,000 रुपए। तो हाँ भाई साहब, मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड की, जिसकी कीमतें आज आसमान छू रही है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी कीमत आसमान क्यों छू रही है, इसके इतने भाव क्यों बढ़ रहे हैं और इसके क्या कारण हैं। और जानेंगे कि अमीर लोग आखिर सोना ही क्यों खरीदते हैं भाई साहब। और इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर में सबसे ज्यादा सोना किस देश के पास है। और इस वीडियो के अंत में जानेंगे एक क्वेश्चन का आंसर, क्या सोना आज खरीदना सही है या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जानते हैं आखिर सोने के भाव बढ़ने के कारण क्या है भाई साहब। तो इसका सबसे पहला कारण यह है कि डॉलर की कीमतों में कमी और अमेरिका के द्वारा घटाई गई अपनी ब्याज दरें। तो क्या है, आज विश्व के अंदर डॉलर की वो स्थिति नहीं है जो 10 साल पहले हुआ करती थी। आजकल हर देश अपनी अलग करेंसी निकालने में बिजी है, जैसे चाइना हो गया, इंडिया का रुपए हो गया और यूरोप का यूरो हो गया। तो क्या है, सब कंट्री अपनी अपनी करेंसी को मजबूत करने में लगी हुई है और डॉलर की वो कीमत रही नहीं जो होनी चाहिए थी। और इसी बीच निकल के आ गए ट्रंप चचा, जो अपने ही देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं और डॉलर की कीमत उनके कारण भी बहुत ज्यादा गिरी है। तो क्या है, डॉलर के प्रति लोगों का विश्वास कम हुआ है, इसी कारण सोने की कीमतें में बढ़ोतरी देखने को मिली है और आगे आने वाले टाइम में ये कम नहीं होने वाली है भाई साहब। अब जानते हैं इसका दूसरा कारण। दूसरा कारण है चाइना और अन्य देशों के जो सेंट्रल बैंक होते हैं, केंद्रीय बैंक, वो क्या है अब डॉलर के स्थान पर सोना खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो इसलिए क्या है, चाइना और अन्य देश क्या है डॉलर के बजाय अब सोने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इसीलिए इनकी कीमतें आसमान छू रही है। तो अब जानते हैं तीसरा कारण। भारत में सोने की कीमत बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि रुपए के अंदर गिरावट हो रही है। तो क्या भारत का जो रुपए है उसकी कीमत डाउन होने के कारण लोग क्या है ज्यादा सोना और चांदी की ओर इंटरेस्टेड हो रहे हैं और उसकी ही खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं। इसके कारण ऑटोमेटिक सोने और चांदी की कीमत आसमान छू रही है भाई साहब। और चौथा कारण है ग्लोबली वीक संकेत। तो क्या है, बहुत से देशों की हालत बहुत खराब है और हालत खराब होने का सबसे बड़ा कारण है अमेरिका और चाइना। अमेरिका क्या है कभी चाइना पे टैरिफ लगाता है और आपको पता है चाइना इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सबसे ज्यादा सामान ये निर्यात करता है। तो क्या है, अमेरिका और चाइना की दादागिरी के कारण अन्य देश क्या है ज्यादा सोने पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब सोना एक ऐसी चीज है जो कम नहीं होने वाली है, इसकी कीमतें बढ़ने ही वाली है। और इसका पांचवा कारण ये है कि इसने स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा रिटर्न बना के दिए हैं पिछले 10 सालों में। तो भाई साहब जब आपको गोल्ड ही स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिटर्न बना के दे रहा है तो आप क्यों ही स्टॉक मार्केट की तरफ भागोगे। तो ये थे सोने की कीमत बढ़ने के कारण। अब आगे हम और इसकी डिटेल जानते हैं। और अब आगे जानते हैं भारत के अंदर आखिरकार कितना सोना है और कितना ज्यादा भारत एक्सपोर्ट करता है, और ये भी जानेंगे कि भारत आखिर कितना सोना आयात करता है। अब आपको मैं एक इंटरेस्ट जानकारी बता दूं कि 34,600 टन सोना भारतीय घरों में उपलब्ध है। मतलब जो भी मिडिल क्लास फैमिली, लोअर फैमिली या अपर क्लास फैमिली है, उनके पास जो घरों में शादी के लिए, कोई त्योहार पे और कोई भी फंक्शन के अंदर जो सोना लाया जाता है, वो सोना है इंडिया के अंदर। इसकी वर्तमान में कीमत है 3.8 ट्रिलियन डॉलर। भाई साहब मैं ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ, ना कि रुपयों की। तो आप सोच सकते हो किस लेवल पे इसकी प्राइसिंग है। यानी हमारे देश की 89% जीडीपी के बराबर तो सोना भारतीयों के घर में पड़ा हुआ है। अब जानते हैं आखिर अमीर लोग सोने में ही क्यों निवेश करते हैं। तो इसका सबसे पहला कारण है टैक्स फ्रेंडली। तो क्या है, अमीर तबका अक्सर सोने को टैक्स से बचाने के लिए और सुरक्षित संपत्ति के रूप में भी इसका उपयोग करता है, क्योंकि जब उसके पास सोना होगा तो ये एक तरह संपत्ति की तरह यूज होगा भाई साहब। इसका दूसरा कारण है तरलता, लिक्विडिटी। तो भाई साहब इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो अमीर लोग जब सोना खरीदते हैं तो उसको अलमारी में नहीं रखते, जैसे कि हम मिडिल क्लास लोग रखते हैं। तो वो क्या है, अपना सोना बैंक के पास गिरवी रखते हैं और उसके ऊपर भारी मात्रा में बैंक से लोन लेते हैं। तो क्या है, सोना भी सुरक्षित और हमारे हाथ में पैसा भी आ गया। तो इस तरह सोने का जबरदस्त तरीके से यूज किया जाता है अमीर लोगों के द्वारा। इसका तीसरा कारण है मनी ट्रांसफर। अब आप सोचोगे ये मनी ट्रांसफर क्या है। तो क्या है, अमीर तबके के जो लोग हैं सोने को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करते रहते हैं। मतलब एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं तो जैसे कि मुकेश अंबानी है, अगर उनके पास 10 केजी सोना है, अगर उनके 2 बेटे हैं तो उनको ट्रांसफर हो जाएगा मुकेश अंबानी के जाने के बाद में। अगर उसके बेटे हैं, उसके बेटों को ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब एक तरह संपत्ति की तरह यूज हो रहा है ये तो एक वैसे चीज होगी, ना तो इसकी डिमांड कम होती है और ना ही रेट कम होती है, आखिरकार बढ़ती ही बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन की, आखिर सबसे ज्यादा सोना किस देश के पास है। तो एक नंबर पर है अमेरिका। 8,133 टन सोना है अमेरिका के पास। और अमेरिका देश के अंदर जितना भी सोना है उसका 78% सेंट्रल बैंक के पास सुरक्षित है और सोने के मामले में अमेरिका टॉप पर है। दूसरे नंबर पर आता है जर्मनी। 3,350 टन सोना है जर्मनी के पास। और तीसरे नंबर पर आता है इटली। 2451 टन सोना है इटली के पास।
तो अब आप सोचेंगे इंडिया कितने नंबर पर लीड कर रहा है, तो इंडिया है 8वें नंबर पर। इंडिया के पास 880 टन सोना है और टोटल इंडिया में जितना भी सोना है उसका 13% होल्डिंग आरबीआई के पास है। एक हमारा ही इकलौता ऐसा देश है जिसके पास सोने की होल्डिंग जनता के पास ज्यादा है, ना कि सरकार के पास। यानी आप जिसे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास समझ रहे हो, उनके पास अच्छा खासा पैसा है भाई साहब, वो भी सोने के रूप में। और आपको एक जबरदस्त जानकारी और बताता हूँ, आरबीआई के द्वारा 2024-25 के अंदर 57 टन सोना खरीदा गया है। तो क्या है, जिस हिसाब से सोने के भाव बढ़ रहे हैं उस हिसाब से भी आरबीआई भी बहुत ज्यादा सोना खरीद रहा है। यानी आने वाले टाइम में जिस देश के पास सबसे ज्यादा सोना होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़िया होगी। अब जानते हैं ऐसा आखिर कौन सा देश है जिसके पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा सोने के भाव बढ़े हैं। तो भाई साहब इस मामले में इंडिया नंबर 1 है। इंडिया में पिछले 5 सालों में 233% सोने की कीमतें बढ़ी है। यानी आप इमेजिन कर सकते हो क्या हाल है भाई साहब। इसीलिए मैंने सबसे पहले एक सोने की चेन और बाइक का उदाहरण दिया था आपको। अब आपको क्या लाना है वो आपको चूज करना है। यानी पिछले 5 सालों में गोल्ड ने 25% रिटर्न दिया है। और अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो गोल्ड ने 16% रिटर्न दिया है। अगर स्टॉक मार्केट के सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो उसने मात्र 13% रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। तो भाई साहब गोल्ड ने यहां भी बाजी मार ली। तभी तो लोग स्टॉक मार्केट को छोड़कर अब गोल्ड की तरफ रुख कर रहे हैं। यानी एक और इंटरेस्टिंग बात, दुनिया का 26% सोना तो हर साल इकलौता भारत खरीदता है भाई साहब। यानी इस मामले में नंबर 1 है इंडिया। यानी भारत के अंदर 98% से ज्यादा सोना तो आयात किया जाता है। यानी हम 98% सोना खरीदते हैं और मात्र 2% ही सोना यहाँ पे उत्पादन होता है हमारे इंडिया में। और सबसे ज्यादा हम सोना खरीदते हैं स्विट्जरलैंड से, और 2 नंबर पे आता है यूएई, और 3 नंबर पे आता है साउथ अफ्रीका। और वर्तमान में सोने की कीमत है 1,31,000 10 ग्राम सोने के, और आगे फ्यूचर में इसकी कीमतें कम होने का कोई चांस नहीं है। अब लास्ट में आता है हमारा मेन क्वेश्चन, क्या अभी भी सोना खरीदना सेफ है या नहीं। तो भाई साहब मैं बता दूं, सोना एक ऐसी धातु है जिसकी कीमतें कभी कम होने के आसार नहीं है। मतलब ये कभी महंगा होता ही नहीं है भाई साहब। आप कभी भी खरीदो तो क्या है, आप कभी भी सोना खरीदो, ये हमेशा 4-5 साल के बाद में ऊपर ही मिलेगा, ना कि नीचे। ये क्या है, सोने का रिकॉर्ड रहा है। तो क्या है, सोना खरीदना पहले भी सही था, आज भी सही है और फ्यूचर में भी सही रहेगा। क्योंकि चाहे कोई भी देश हो, जिसके पास अगर सोना है उसके पास स्टेबिलिटी है। मतलब सोना ही एक ऐसी चीज है जो विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी टिका रहा है। मतलब जितनी भी आपदाएं आई है, जितनी भी क्रिटिकल कंडीशन आई है कोई भी देश के अंदर, जिसके पास सोना है ना भाई साहब, वो देश बहुत ज्यादा स्टेबल रहा है। और जिस हिसाब से सोने की कीमतें बढ़ी है, अब ये और भी बेशकीमती हो गया है। अब आपको हमारी जानकारी कैसी लगी वो जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।